हम आपको स्टोरी बता रहे हैं नवरात्रि को लेकर। सबसे पहले हमने आपको बताया कि नवरात्रि में माता रानी की कैसी प्रतिमाएं बन रही हैं और माता रानी को कितने अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा है जो पंडालों में विराजमान होंगी। उसको लेकर हमने आपको तैयारियां दिखाई थी कि बंगाल की मिट्टी से यहाँ पर बनाई जा रही है क्योंकि उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। स्टोरी को और आगे बढ़ाते हुए अब हम यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ में, हम उनसे एक एक करके कुछ सवाल पूछेंगे और उनका जवाब हम लेंगे कि नवरात्रि जो होती है वो सिर्फ पंडालों तक नहीं बल्कि घरों में भी नवरात्रि का बड़ा महत्व होता है। मैम, क्या कुछ कहेंगी कि कैसी क्या तैयारियां होती हैं नवरात्रि में, व्रत वगैरह को लेकर, जो 9 दिन के व्रत होते हैं उनको लेकर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो घर की साफ़ सफाई जो कि हम हर एक पूजा से पहले करते हैं, और व्रत तो 9 दिन पूरे होते ही हैं, और कन्या भोज करा के हम इसको एंड करते हैं। कन्या भोज जी, कन्या भोज में कैसा क्या, मतलब इसकी मान्यता क्या है? कन्या भोज लोग कराते हैं तो जैसे कुछ दर्शक लोग हैं जो मतलब जिनको जानना है तो उसका क्या महत्व है? देखिए, छोटी कन्याओं को हम माँ का रूप मानते हैं, तो उन्हें ही हम जैसे माँ को विदा कर रहे हैं, तो माँ को जब छोटी कन्या हमारे घर आती हैं तो हम ये सोच के उनको भोजन कराते हैं कि हमारी माँ पेट भर के खाना, उनको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं कि भाई माँ को हम खुशी खुशी और सब चीज़ दान करके उनको भेजा जा रहा है। नवरात्रि में आपने देखा होगा कि कई जगह जैसे व्रत करने बताया, ठीक है, और कुछ क्या कहना चाहेंगी आप नवरात्रि के स्पेशल की? देखिए, मैं अपने घर को पूरा साफ करती हूँ, मंदिर को सफाई करती हूँ, और फिर नवरात्रि का जो प्रथम दिन होता है मैं अपने घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखने के लिए गंगा जल, हल्दी और चावल का छिड़काव करती हूँ। तत्पश्चात अपने पूजन कक्ष में कलश स्थापना के लिए माटी का कलश, अखंड ज्योत के लिए माटी का दिया, बाती और घी तथा पूजा के लिए चौकी और लाल कपड़ा, माँ दुर्गा के श्रृंगार के लिए 16 श्रृंगार के लिए वस्त्र, चुनरी और सुहाग का सामान जैसे चूड़ी है, बिंदी है, महावर है, मेहंदी है इत्यादि, तथा भोग के लिए बतासा और पंचमेवा एकत्रित करके पूजन की तैयारी करती हूँ। इसके बाद मैं ये कोशिश करती हूँ कि हमारे घर का जो भोजन हो इन 9 दिनों में शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। ठीक है, मैं माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ पूरे 9 दिन और उपवास करती हूँ। और अष्टमी या नवमी का दिन माँ दुर्गा का भोजन, कन्याएं जिनको हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में माँ दुर्गा का रूप माना गया है तथा बालक जिन्हें लांगुर का रूप माना जाता है, इनको भोजन कराने के पश्चात मैं अपने व्रत का समापन करती हूँ। क्या कुछ कहेंगी कि नवरात्रि में जैसे गरबा वगैरह भी होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बड़े बड़े स्वरूप में गरबा होते हैं, अभिव्यक्ति हो गया, लेकिन क्या सोसाइटी में भी या गरबा वगैरह का आप लोग आयोजन करते हैं? हाँ, हमारे यहाँ पर नवरात्रि में गरबा होते हैं तीसरे या चौथे दिन पर, मतलब, और यहाँ पर जो मतलब गरबा होते हैं, भजन गाती हैं हमारी सारी महिलाएं इकट्ठे होकर, और दशहरे के दिनों दशहरे को रावण को जलाया जाता है, बच्चों को मतलब वो चीज़ें बताई जाती है कि सत्य। ये पूछना चाहते हैं, और क्या अपने साइड से क्या बताना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि हमारा भारतवर्ष एक त्योहारों का देश है, जैसा सभी जानते हैं, और ये हमारे जीवन में पूरे साल भर उल्लास भरता है। उस त्यौहार में भी हिंदू धर्म एक प्रतिनिधित्व करता है सारे लोगों के जीवन में उल्लास भरने का। इसमें भी स्पेशली माँ दुर्गा का जो नवरात्रि त्यौहार है वो हम सबके लिए बहुत ख़ास है। उसमें भी मैं कहूँगी ये हम महिलाओं के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस समय हम नारी के उस शक्ति रूप की पूजा करते हैं, उस शक्ति स्वरूप की उपासना करते हैं जिसकी आज बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी है। क्योंकि माँ जो देवी है, साल भर हम उनको प्यार के रूप में पूजते हैं, लेकिन इस समय उनका शक्ति स्वरूप, उनके जो 9 रूप हैं उनकी हम पूजा करते हैं। बट ये जो शक्ति आती कहाँ से है, उसका जो बेस है, वो कोई एक्शन हमें लेना होती है, वो है शुद्धि। तो इसलिए इस समय सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो है शुद्धि, प्योरिटी या पवित्रता की। क्योंकि मेरा ये मानना है ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे शुद्धि, देन शक्ति, सुख, समृद्धि और संतुष्टि, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब हम घर में शुद्धि करते हैं, सारी चीज़ों को डिक्लटर करते हैं, जैसे माँ कहने को हम कहते हैं दिवाली की तैयारी, लेकिन ये हमारी दिवाली की तैयारी नवरात्रि के पहले से ही शुरू हो जाती है। हम पूरे घर को साफ़ सुथरा करते हैं। इवन हमारी प्रकृति माँ भी प्रकृति को साफ़ करने में लगती है। बारिश के बाद जो इतनी कड़ी धूप निकलती है, सारे बैक्टीरिया, जर्म्स सब मर जाते हैं और शुद्धि होती है। उस शुद्धि से हमारे अंदर एक शक्ति की उत्पत्ति होती है। तो हमारे सराउंडिंग्स को हम साफ़ करते हैं, देन हम अपनी आत्मा को, मन को
बुद्धि को, जिसको आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, देन फिजिकल लेवल पर हम उसको प्योर करते हैं। प्योर करने के बाद फिर हमें उस शक्ति की प्राप्ति होती है। और जब वो शक्ति हमारे अंदर आती है तो आप देखेंगे, यदि आप शक्ति, नारी शक्ति या कोई भी, जब आप शक्ति को फील करते हैं तो एक सुख की अनुभूति होती है। उस सुख से समृद्धि आती है और संतुष्टि की प्राप्ति होती है या खुशी की। आज हम सभी वही चाहते हैं। जाते जाते एक प्रश्न और हमारे मन में है, हम पूछ ही लेते हैं। जो युवा देख रहे हैं, नई पीढ़ी के बच्चे देख रहे हैं, आजकल आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा मतलब भगवान के प्रति जो है उनकी आस्था कम होती जा रही है। उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप, क्योंकि आप लोग अगर घर की जो माँ होती हैं, घर की जो गृहिणी होती हैं, वो अगर दर्शकों को बताती हैं तो शायद उनको इस चीज़ का एहसास हो, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें जो है वो घर से ही बच्चे सीखते हैं। तो हम जो माँओं की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चों, क्योंकि मेरे भी दोनों बड़े बेटे हैं, एक 16 एक 20 का है, तो उनको क्या चीज़ें हमने की है, हमने अपने माँ बाप से सीखी है, वो उन्हें हमारे थ्रू उनको कन्वे करना ज़रूरी है। और ये मुझे लगता है माँ ही सबसे बेहतर कर सकती हैं। और हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को, जो ये जेनजी और बहुत सारे कल्चर अभी आ गए हैं, वो हमारा कल्चर नहीं है, वो उन्हें बताना वो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। श्रृंगार को लेकर आप बात कर रही थी, तो किस तरीके का श्रृंगार होता है? मतलब माता रानी तो श्रृंगार 16 करती हैं, आप लोगों में क्या क्या श्रृंगार होता है, क्या क्या चीज़ें आप लोग मतलब पहनती हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, चूड़ियों का बहुत महत्व होता है। कांच की चूड़ियाँ, जैसे कि हम सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, तो इसमें कांच की चूड़ियों का बहुत महत्व है। बिंदी, एक महिला जो सुहागन महिला होती है उसके लिए चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, महावर इत्यादि का बहुत महत्व होता है। और यही सारा श्रृंगार हम माँ दुर्गा को करते हैं। ये थे हमारे साथ समस्त महिलाएं जिन्होंने नवरात्रि की एक स्पेशल स्टोरी पे अपने बयान दिया है, अपने बारे में मतलब बताया है कि कैसे क्या उनकी एक रुचि है और नवरात्रि में कैसे क्या वो व्रत करती हैं। घर की साफ सफाई को लेकर बात करी है, साथ साथ युवाओं के लिए भी संदेश दिया है कि घर से ही उनको संस्कार मिलते हैं। देखते रहिए हम